नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुएन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक ज्योग्राफी की सीरीज हमने स्टार्ट की है। एक लेक्चर आ भी चुका है ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर, यानी जो इंडिया का रिवर सिस्टम है उसके ऊपर। अब उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आर्डोर एडुएन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मॉरल सपोर्ट मिल सके। ये जो पूरी सीरीज है, अगर आप ज्योग्राफी को जानना चाहते हैं, आप किसी प्रकार की ज्योग्राफी को कहीं भी यूज करोगे तो ये आपकी सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको ये हर टॉपिक कवर करवाएगी। जैसा कि लास्ट सीरीज में मैंने किया था, ड्रेनेज सिस्टम। इंडिया में दो टाइप का ड्रेनेज सिस्टम है, एक हिमालयन और एक पेनिनसुलर। हम दोनों को डिस्कस करेंगे साइड बाय साइड, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमालयन से। हिमालयन जो रिवर सिस्टम है उसमें तीन रिवर इंपॉर्टेंट है, एक इंडस, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। अब इन तीनों रिवर को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडस रिवर सिस्टम से। अब इंडस रिवर सिस्टम जब आप देखोगे, इंडस कहां से निकलती है और कहां जाकर गिरती है, मतलब ये चाइना से निकलती है और पाकिस्तान में जाके गिरती है, यानी इंडिया को क्रॉस करते हुए बीच में। जब आप इस पूरे मैप में देखोगे, पिक्चर में देखोगे, तो जो इंडस है वो यहां से निकलती है। यहां मानसरोवर लेक जो तिब्बतन प्लेटू के ऊपर है, यहां से निकलती है और इंडिया के लद्दाख से एंटर होकर आगे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, देन फिर पाकिस्तान के अंदर से होकर जाती है, यानी पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करती है ऊपर से लेके नीचे तक। और अगर आपको पता होगा, जो राजस्थान का एरिया, ये थार डेजर्ट है इंडिया में। ये थार डेजर्ट इंडिया में सीमित नहीं है, ये पाकिस्तान में भी है। अब पाकिस्तान के थार डेजर्ट में किसी नदी का होना, किसी रिवर का होना एक लाइफ लाइन से कम है नहीं। तो इंडस पाकिस्तान के लिए एक लाइफ लाइन है और उसकी रिक्वायरमेंट इस प्रकार है जिससे पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ाई करता रहता है सिर्फ वाटर के बेसिस। शुरुआत करते हैं इंडस रिवर सिस्टम से। अब इंडस रिवर कहां से निकलती है, जो एग्जैक्ट पॉइंट है, एक ग्लेशियर है बोगचू, वहां से निकलती है जो चाइना में है, नियर मानसरोवर लेक। अब मानसरोवर लेक के भी तीन जो रिवर है, वहां से तीन रिवर निकलती है मानसरोवर लेक से। अलग अलग ग्लेशियर्स हैं, जैसे वहां से सतलुज निकलती है, इंडस निकलती है और ब्रह्मपुत्र निकलती है। वो हम डिस्कस करेंगे। सतलुज को तो आज ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ही। जब इंडस है वो आगे बढ़ेगी इंडिया की तरफ, अब वो एंटर करेगी लद्दाख के रीजन में। लेह लद्दाख का रीजन है जो हमारा यूनियन टेरिटरी, वहां एंटर कौन से पॉइंट पर गई, डैमचौक। ये वो पॉइंट है जो इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास रीजन है ये। वहां से एंटर करने के बाद वो आगे बढ़ेगी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में एक चिल्लर नाम की जगह है, पॉइंट है, वहां एंटर करेगी पाकिस्तान में, यानी जो पाकिस्तान की टेरिटरी वहां से शुरू हो जाती है। पाकिस्तान का मानना है दर्दिस्तान रीजन है वो प्रॉपर पूरा रीजन, और गिलगित बल्चिस्तान वहां का पॉइंट है, वहां की वो प्रोविंस है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। अब ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट क्या है इंडस रिवर का, जो मेन इंपोर्टेंट बात वो है काराकोरम और लद्दाख, जो दो रेंज है हिमालयंस की, उसके बीच में पड़ता है। यानी जब आप हिमालयन सिस्टम पढ़ोगे, हिमालयन रेंज का सिस्टम पढ़ोगे, तो पहले आएगी काराकोरम रेंज और फिर आएगी लद्दाख। उन दोनों के बीच से रिवर जो पास होती है वो इंडस रिवर है। और कितनी लेंथ है इसकी, 3180 किलोमीटर लगभग जो इसकी लेंथ है, कहां से लेकर, ओरिजिन पॉइंट से लेकर और लास्ट कराची तक, इतनी लेंथ है इसकी। अब इसमें ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक में जब आप देखोगे सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सारी, ये जो हमें हमारे एग्जाम या फिर किसी ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इंडिया के कंटेक्स्ट में। जब आप बात करोगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आप देखोगे जोग, जुमल, तुची, काबुल, स्वात, गिलगिट, शौक, ये सारी रिवर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का पार्ट है। ये देखिए लगभग आप मेन 10 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहती है, या फिर ज्योग्राफिकल जो इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है उसमें इंपॉर्टेंट है। अब 6 रिवर है, सभी लोग 5 रिवर की बात करते हैं, लेकिन जास्कर रिवर की कोई बात नहीं करता। अगर आप इस पूरे पिक्चर में देख पा रहे होगे, जहां हमने एक पॉइंट लगा रखा है, लेक के पास, अब जास्कर, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की। और जब आप इसमें देखोगे तो 5 रिवर का एक
बाद में एक रिवर बनेगी पंजनाड, चेनाब, लास्ट में चेनाब और सतलुज जब जुड़ जाएंगे दोनों तो वहां से उसका नाम होगा पंजनाड। यानी अगर ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो दो ही मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जास्कर और पंजनाड। अब इस पंजनाड को ही डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया इस पंजनाड में 5 रिवर हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। शुरुआत करते हैं झेलम से। झेलम रिवर उस पंजनाड की एक रिवर है, मतलब उस पंजनाड की एक इंपॉर्टेंट रिवर है। अब झेलम का ओरिजिन कहां से है? वरीनाग, कश्मीर के आसपास। झेलम की हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंस है। ऋग्वेद और जो वैदिक सिस्टम पढ़ोगे तो वहां भी झेलम का नाम आपको मिलेगा, जिसका नाम था वितिस्ता। अब जब आपने सुना होगा अलेक्जेंडर और किंग पोरू का जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के ऊपर हुआ था, बैटल ऑफ झेलम को स्पेसिफिक नाम दिया गया था और उसको हाइडपस भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी है? 725 किलोमीटर की लेंथ है, यानी उसमें इंडिया का पार्ट भी आ गया, क्योंकि जो झेलम है वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। अब श्रीनगर में इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि जो वुलर लेक है वहां श्रीनगर के आसपास, उसका एक सीनरी टाइप जो इंपॉर्टेंस है वो वुलर लेक से ही है। अब एंट्री करती है पाकिस्तान में, एंट्री है मंगला, कोई पॉइंट है वहां, वहां से एंटर करती है और चेनाब रिवर में जाकर मिल जाती है। यानी जो झेलम है वो चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। अब ये बनाएगी दोआब। दोआब होता है वो ग्रेट प्लेन, दो रिवर के बीच का ग्रेट प्लेन, उसको बोला जाता है। अगर झेलम जो रिवर है अगर वो दोआब बनाती है तो वो चेनाब के साथ भी बनाएगी और इंडस से भी बनाएगी, क्योंकि जो झेलम है वो दो के बीच में है, इंडस और चेनाब। अगर आप देखोगे तो ये तो है इंडस, ये तो है इंडस और ये झेलम और ये है चेनाब। अब ये जो बीच का जो है इसको बोला जाएगा जे चेनाब, और जो इंडस और झेलम के जो बीच का जो दोआब है उसको बोला जाएगा सिंध सागर दोआब। इस दोनों दोआब को आप नाम याद रखिए। पूछ लेते हैं कि कौन सी रिवर के बीच में कौन सा दोआब है। आगे चलते हैं चेनाब रिवर पर। अब चेनाब का ओरिजिन कहां है? तो चेनाब का जो ओरिजिन है वो दो रिवर से होता है, चंदर और भागा, दो रिवर हैं जो मिलकर एक चेनाब रिवर का फॉर्म करती हैं। वही रिवर आगे चलकर झेलम से मिल जाती है, मैंने आपको बताया। अब इसका लेंथ कितना है? अब मैं आपको बताता हूं एक लेंथ से पहले कि जो झेलम है वो ओरिजिन कहां से है। झेलम का जो ओरिजिन है वो हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होके जम्मू कश्मीर के होते हुए जाती है, यानी पाकिस्तान में एंटर करती है। और कौन सा जो रीजन है वो लाहौल स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहां से ओरिजिन होता है चेनाब का। पाकिस्तान में एंटर करती है और पंजाब प्रोविंस जो पंजाब उसका पाकिस्तान का है वहां एंटर करती है। अब आगे है, मैंने आपको दोआब बताया था, दोआब दोआब और सिंध सागर दोआब ये तो थे झेलम के रिलेटेड। अब चेनाब से रिलेटेड जो है वो जेचे और रचना, दो दोआब हैं किसके? चेनाब के। अब अगली जो ट्रिब्यूटरी है इंडस के रिलेटेड वो है रावी। अब रावी भी चेनाब से मिलती है। अगर आप देख पा रहे होंगे ये है झेलम, ये चेनाब और ये रावी। अब ये रावी आगे जाकर इससे मिल जाएगी, यानी ये आगे जो चल रही है वो चेनाब चल रही है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब रावी कहां से निकलती है? रावी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहां से? कुल्लू वैली से। कुल्लू वैली से निकलकर वो चलती है, तो इसकी हाइट है वो लगभग 2500 मीटर की हाइट से निकलती है रावी रिवर। 720 किलोमीटर का एरिया कवर करती है इंडिया में, पाकिस्तान में एंटर होने के बाद। जो रावी है वो पाकिस्तान में जाकर चेनाब में मिलती है। ठीक है, अब चंबा डिस्ट्रिक्ट से आगे चलकर हिमाचल का जो चंबा डिस्ट्रिक्ट वहां से निकलते हुए पाकिस्तान पंजाब में एंटर करती है, और जो इंडियन स्टेट्स हैं वहां आगे चलकर हिमाचल और पंजाब में
से जाती है और पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। ये था पूरा रावी रिवर। रावी रिवर से जब आगे चलेंगे हम, तो वो है रावी के भी दो दोआब, जो किस किस के बीच में है, बारी दोआब और रचना दोआब। ये दो जो दोआब हैं वो हैं रावी रिवर से रिलेटेड। आगे जब बात करेंगे ब्यास, ब्यास जो रिवर है वो रावी जो ओरिजिन है वहीं से आसपास होती है, लेकिन फर्क अब कितना है, अगर ये कोई ग्लेशियर है, इस साइड से रावी ओरिजिनेट होती है और इस साइड से ब्यास ओरिजिनेट होती है। लगभग लगभग 470 किलोमीटर का एरिया कवर करती है और सतलुज में जाकर मिल जाती है। यानी जो अब तक की जो 3 रिवर थी वो चेनाब का पार्ट थी, यानी जो है झेलम, चेनाब और रावी, ये तीनों एक बनाती है, बाद में चेनाब। लेकिन जो ब्यास रिवर है वो सतलुज से मिलती है। जब सतलुज पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा वो पर्टिकुलर पॉइंट कहां है। अब आप इतना जान लीजिए कि ये है ब्यास रिवर, मंडी और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए पंजाब में एंटर करती है और पंजाब में कहां, सतलुज में ज्वाइन होती है, कहां, जो वो है कपूरथला। कपूरथला वो रीजन है पंजाब का जहां रेल के डिब्बे भी बनते हैं, रेल कोच के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं सतलुज रिवर। ये वो रिवर है जो राकस लेक, मानसरोवर लेक के पास है। यानी अब मैंने आपको बताया था, जब शुरू में बताया था, जो मानसरोवर लेक है वो इंपॉर्टेंट है, 3 रिवर का ओरिजिन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला इंडस, दूसरा है सतलुज और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। अब इन तीनों रिवर का जो ओरिजिन है वो लगभग लगभग मानसरोवर लेक। अब जब हम सतलुज को पढ़ रहे हैं तो वहां है राकस लेक, जो है मानसरोवर लेक के आसपास का एरिया, वहां से होते हुए एंसिडेंट रिवर है, यानी पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता खुद बनाती है, ये है सतलुज। इंडस भी ऐसे ही है, इंडस भी एंटीसीडेंट रिवर है, मतलब ये कि पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाती है। जब सतलुज इंडिया में एंटर करती है, वहां जो पॉइंट है वो सिपकिला पास, इंडिया और चाइना से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पास है सिपकिला पास। आगे जब वो एंटर करेगी वो तो लगभग लगभग 1450 किलोमीटर की लेंथ कवर करती है टोटल जो है, ठीक है। उसके बाद वो पहले वो मिलेगी ब्यास से, जब ब्यास से मिलेगी, ब्यास और जब सतलुज मिलेंगे वो कहां मिलेंगे, वहां एक भाखड़ा नंगल डैम, वहां मिलेंगे कपूरथला के पास ही। वहां से एक इंपॉर्टेंट कैनाल निकलती है, इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, जो लगभग लगभग 400 प्लस किलोमीटर, यानी 400 से ज्यादा किलोमीटर की लेंथ है। और कहां जाती है, राजस्थान के एरिया में जाती है, जो राजस्थान में जो प्योर थार डेजर्ट एरिया, जो डेजर्ट का एरिया है, कौन सा, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, जो ये वाला एरिया, जोधपुर, इस पूरे पर्टिकुलर एरिया के राजस्थान को पानी प्रोवाइड करती है। अब आपने देखा होगा कि हम पानी निकाल रहे हैं, लेकिन ये कहां से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, जो मैंने आपको पिछली सीरीज में बताया था। उस सीरीज में यही बताया था कि जो रावी, ब्यास और सतलुज, इन तीनों रिवर का वाटर इंडिया 80% तक यूज कर सकता है। इस ट्रीटी की वजह से ही इंडिया यहां से इंदिरा गांधी कैनाल निकालकर राजस्थान के एरिया को पानी प्रोवाइड करती है। जो राजस्थान के जो एरिया है, जो मैंने आपको बताया जोधपुर वाला, गंगानगर, उसके लिए लाइफलाइन है, वो इरिगेशन का सोर्स भी है उनके लिए और पीने का सोर्स भी है, क्योंकि राजस्थान के एरिया में पानी होता नहीं। तो उस हिसाब से जो सतलुज की इंपॉर्टेंस जो है वो इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या सतलुज का, वो है जब आपने जो सिख एम्पायर पढ़ा होगा उसमें भी देखा होगा, जो राजा रंजीत सिंह थे उन्होंने उसके साथ ट्रीटी की थी, उसमें भी सतलुज को बाउंड्री बनाया था कि आप सतलुज से इधर नहीं आएंगे, यानी वेस्ट साउथ की तरफ नहीं आएंगे, और जो अंग्रेज थे वो नॉर्थ की तरफ नहीं जाएंगे। तो वो इसका मतलब वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से भी इंपॉर्टेंट। अब ये रिवर आगे जाकर चेनाब में एंटर होंगी, जहां से वो पंजनाड बनेगा। लेकिन उससे पहले 2 दोआब रहते हैं हमारे, दोआब 2 हैं, बिस्ट दोआब, जो ब्यास और सतलुज के बीच का जो दोआब है वो बिस्ट दोआब है। जो मैंने बताया, जो रावी, सॉरी, ब्यास और रावी,
बारी दोआब, ब्यास और रावी का जो बन के आता है वो बारी दोआब। अब ये सारे दोआब भी पढ़ लिया आपने। जब आप इसको देखोगे, मैंने आपको एक चीज बताई, ये है झेलम, ये चेनाब। अब झेलम और चेनाब यहां मिले, ये आई रावी, अब चेनाब में मिल गई रावी। ब्यास और सतलुज दोनों कपूरथला के आसपास जो वहां आकर मिल गए, लेकिन अब ये रिवर बन गई सतलुज। अब ब्यास का नाम यहां नहीं है, यहां आ गई सतलुज। अब ये सतलुज और यहां से जो चेनाब आके मिलेंगी मैथानकोट, ये दोनों आके मिलेंगी और आगे चलकर इंडस में जाकर मिल जाएगी। इस जो ये चेनाब और सतलुज के मिलने के बाद जो इसका नाम बोला जाएगा वो है पंजनाड। कुछ लोग इसको चेनाब भी बोल देते हैं और कुछ लोग इसको सतलुज भी बोल देते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट जो इसका नाम दिया गया है वो पंजनाड दिया गया। इस पंजनाड के मिलने के बाद जो इंडस रिवर में एंटर हो जाएगी और आगे चलेगी इंडस। यही इंडस आगे जो कराची, हैदराबाद, जो हैदराबाद किसका, पाकिस्तान में भी हैदराबाद है, उस पूरे रीजन को पानी प्रोवाइड करते हुए अरेबियन सी में गिर जाएगी। अब आगे चलते हैं हम इंडस रिवर सिस्टम में, सॉरी गंगा रिवर सिस्टम में। गंगा रिवर सिस्टम बहुत बड़ा है, उसको पहले उससे समझने के लिए उसको हमें यमुना को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यमुना एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है और उसका भी एक अपना रिवर सिस्टम है, उसको पढ़ेंगे। देन फिर कहां से, जैसे ये गंगोत्री केदारनाथ से निकलकर कौन सी रिवर निकलती है, उसके बाद कौन सा प्रयाग बनाती है, अलकनंदा प्रयाग, विष्णु प्रयाग, उनकी ट्रिक है, वो ट्रिक भी आपको बताएंगे। जब आप हरिद्वार में गंगा एंटर हो जाएगी, उसके बाद जो गंगा की जो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो यूपी में मिलती है, बिहार में मिलती है और वेस्ट बंगाल में मिलती है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर डोर। धन्यवाद।